की इस वीडियो में बिना मेहनत के आप हर महीने 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो, तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपको कैसी लगी, सही है या गलत है, जो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ कि जो घर के काम वगैरह हैं, किस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएंगे, किस तरीके से आप अपना जो भी काम है उसको सेट करने करेंगे। तो सबसे पहले सुबह के जो भी झाड़ू पोछा सारे घर के काम करने के बाद नहा धोवा के मैं किचन में गई और यहाँ पर आज मैं नाश्ते में बना रही थी चीले। पैसे कमाने के साथ साथ में घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, घर के सारे नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट कपड़े झाड़ू पोछा जो हर एक लेडीज़ करती है वो मैं भी करती हूँ और उसके साथ में मैं सिलाई भी करती हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद में बिना कुछ भी मेहनत नहीं करती और फिर भी मैं हर महीने 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार कैसे कमा लेती हूँ उसकी मैं आपको आसान से तरीके बताऊँगी। तो आप भी ये रूल फॉलो करके ना हर महीने 15-20 हज़ार रुपये आसानी से कैसे कमाओगे ना, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो में जिस तरीके की जो बातें हैं, जो जो भी चीज़ है वो सुनने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही थी बेसन के चीले और बेसन में मैं ज़्यादातर कुछ डालती नहीं हूँ, मतलब क्योंकि गुड़िया खाती नहीं है तो उस वजह से मैं सिर्फ अनियन और खूब सारा हरा धनिया डालती हूँ उसके में। और नाश्ता वास्ता करके सारे काम निपटा के सुबह के बर्तन वर्तन सारे काम जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया है लेकिन करने तो है ही। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने पैंट ली थी, पैंट के ऊपर पैंट रख के कटिंग करने वाली वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हुई है। आपको अगर देखना है तो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से तरीके से पैंट की कटिंग करना बताया है और उसमें मैंने इस तरीके से नीचे की लेस लगानी बताई है। तो जिनकी ये पैंट थी इनको फिटिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। उसके बाद मेरे जो यहाँ पर कपड़े थे वो मैं सिलना स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पर ये जो ये भी मैंने कुर्ती अभी ये कस्टमर की सिली थी, सूट था पूरा, तो पैंट उनको बिल्कुल फिटिंग आई थी और ये हल्का सा उनको आधा इंच चेस्ट पे से टाइट रह गया था। तो बस उसी का लूजिंग मुझे डालना था। भाई जब कपड़े सिलते हैं ना तो उसको हल्का थोड़ा टाइट या लूज़ भी उसी टाइम करना पड़ता है। उसके बाद की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। अगर आप उस 1 महीने बाद आके बोल रहे हो कि टाइट हो गया लूज़ हो गया, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर उसके बाद आपको फिटिंग वगैरह करानी है तो उसके जो चार्जेस है 50 रुपये एक्स्ट्रा तो मैं कम से कम लेती हूँ। तो आप कितने लेते हैं अगर आप सिलाई करते हैं तो जैसे कुर्ती में फिटिंग वगैरह डालने का जो चार्जेस है आप कितना लेते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो फिटिंग मैंने करी और उसके बाद यहाँ पर मेरे एक दूसरे कस्टमर का सूट था, उनकी जो बहू है उनका था, उनके मैंने यहाँ पे पूरी पैंट स्टिचिंग करी। इसकी भी कटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अभी मैंने नहीं की है, वीडियो है मेरे पास, उसको भी मैं अभी आप लोग के साथ अपलोड करूँगी। उसको भी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो जो बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब मैं इस पैंट की जो कटिंग है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को सेम इसी पैंट का एक जो सूट है वो भी स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पर फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ छोटी छोटी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ में जो वीडियो कट होने के बाद बीच में मैं क्या करती हूँ, अपने जो घर के काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। आप जैसे दोपहर का समय हो गया था, गुड़िया भी स्कूल से आ गई थी और आप देख रहे होगे साइड में बच्चे के भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और साथ में मैंने उसका लंच भी बनाया था, लंच भी कराया मैंने भी किया और जो बर्तन वगैरह वो भी मैंने किए, साथ में कपड़े भी धुले हैं। उनको मैं तीसरी मंजिल पे सुखा के भी आती हूँ, फिर उतार के भी लाना है और भी जो बाहर बाहर के भी जो सारे जो काम है वो मैं ही करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर सूट भी मैंने सिल लिया था और इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गुम वाली पाइपिंग डाली है, जो इनका पैंट थी उनकी यहाँ पर डाल के पर मैंने तैयार करी थी। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने यहाँ पर आज तैयार करे थे और ये वाला भी सूट मुझे सिलना है स्काई ब्लू का, इसका ना वो अस्तर ही नहीं मिल के दे रहा है तो अभी इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और कुर्ती थी इन्हीं की, तो जिसका जो नेक है तो सिलाई के साथ साथ जैसे सूट वगैरह सिलने के साथ साथ में जो भी छोटे मोटे जो काम है वो भी मैं कर देती हूँ और उसके जो 30-40 रुपये जो भी होते हैं वो मैं लेती हूँ। और उनका जो नेक है उन्होंने बनाई थी कुर्ती, तो उसका जो गला है वो उनसे टेढ़ा हो गया था तो उसको कटिंग करके फिर से उसमें उरे पट्टी लगा के फिर से उसको गले को दोबारा से बनाना था। तो यहाँ पर मैंने उसके 30 रुपये चार्जेस लिए थे। और आप कितना लेते हैं इस तरीके का काम करने के तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो घर के काम के साथ साथ में सिलाई भी मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। उसके बाद भी जो कई लेडीज़ हैं जो रिलेटिव्स ही होते हैं ज़्यादातर और वो बोलते हैं कि सही है, तुम तो है ना घर पे रह के तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और तुम तो घर में बैठे ही 20-30 हज़ार रुपये कमाई लेती होगी। तो भाई सबसे पहले मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी कि भगवान करे आप जो बोल रही हैं
जो कह रही है वो सब सच हो, जल्दी से जल्दी सच हो जाए, तो मैं आपको सच में आपको आपका मुंह मीठा करा दूं सच में। तो भाई बिना मेहनत करे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और आप खुद करके देखो, घर के काम के साथ साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, आप खुद घर के काम के साथ साथ ना सिलाई करके देखो, तो आपको पता चलेगा कैसा लगता है। जो भी आप जिस टाइम पे आप काम करके सोते हो, आराम करते हो, तो उस टाइम पे मेरे जैसी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो सिलाई का काम करती हैं। और रात को बहुत लेट भी हो जाता है, क्योंकि मैं जो कटिंग वगैरह है वो रात को करके रखती हूँ। तो ये सोचना कि भाई घर में रहकर बिना मेहनत के लेडीज़ कमा रही है, उस पर आकर आप फ़ोन कर कर के ये बोलना कि ये तुम तो सही है, तुम तो बिना मेहनत के ही घर में रहकर भी ना पैसे कमा रही हो। तो भाई मैं तो देखो यही कहूँगी कि आप भी ऐसे ही काम करो कि आपको भी बिना मेहनत के 15-20 हज़ार रुपये हर महीने कमाने का ना मौका मिले। और आप जो कह रही है वो जल्दी से जल्दी सच हो, मुझे बिना मेहनत के हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले। आपने खुद देखा है, मैंने सुबह के सारे काम किए हैं, सारी चीज़ें करने के बाद सिलाई का काम मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं गुड़िया को भी जाकर लेकर आई, कपड़े भी धुलते हैं जो तीसरी मंजिल पे सुखा के आने पड़ते हैं, क्योंकि जब मैं थर्ड साइड बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे रहती हूँ तो वहाँ पे धूप का कोई काम नहीं है, मुझे तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता है और फिर लेके भी आती हूँ, सुखा के आना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई भी घर बैठे बिना मेहनत के 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा हो। और आपको भी मालूम है कि आजकल सिलाई में क्या क्या मार्जिन है क्या नहीं है, क्योंकि रेडीमेड इतनी चीज़ें चल गई हैं कि आजकल हर कोई रेडीमेड पहनना पसंद करता है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि मैं भी खुद रेडीमेड ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर लोग रेडीमेड ही पहनना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से सिलाई का काम बहुत कम है। लेकिन चलो अच्छा है, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम बिना मेहनत के पैसे कमा लेती हो, तो अच्छी बात है। आप लोगों की ये सोच है, और मैं चाहती हूँ ये सोच जल्दी से जल्दी सच हो, क्योंकि देखो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, आप जो सोच रहे हैं। क्योंकि आपको भी, जैसे मुझे बिना मेहनत के मैं पैसे कमा रही हूँ ना, वैसे आप बिना मेहनत के सोच भी पा रहे हो। तो जैसे मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसे कमा लेती हूँ, वैसे ही आप बिना मेहनत के सोच कर कुछ भी बना सकते हो बातें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, तो आप भी ऐसा काम करें कि आप भी कुछ सीख लेते हैं जो भी बोलने वाले हैं, तो शायद आपको भी बिना मेहनत के हर महीने के 15-20 हज़ार रुपये तो आसानी से मिल ही जाते। और अगर थोड़ी सी मेहनत करते, जैसे कि मैं कर रही हूँ, जैसे आपने देखा इस वीडियो में, सुबह से मैंने सारे घर के काम करे हैं, और उसके बाद भी मैं 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रही हूँ बिना मेहनत के। ये तो मेहनत के हैं, ये तो मैं सिलाई का जो काम है वो मैं कर रही हूँ, आप देख रही हो। मैंने आज का जो काम है वो कंप्लीट किया है, सूट भी सिले हैं, जो कि मैं इस फुली वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ छोटी छोटी सी क्लिप आप लोग से शेयर करी है। और ये सच बताऊँ तो जो कोई कोई कस्टमर है जिनकी कंडीशन एक दो है, जिनको मुझे जाकर देकर भी आना पड़ता है, और लेस वगैरह लगानी होती है तो वो भी मुझे लानी पड़ती है, सिलाई का सामान मैं लाती हूँ, अस्तर वगैरह जो भी होता है वो मैं खुद जाकर लाती हूँ। तो भाई बिना मेहनत के किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला। आप सोच रहे होगे कि भाई बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो आप जैसी जो औरतें हैं ना, घर में बैठकर सिर्फ बातें बनाना जानती हैं, सिर्फ वही कमा सकती है इस तरीके से बिना मेहनत के तो पैसे। वरना कोई किसी का आजकल सगा नहीं है, कोई किसी को आकर एक भी रुपया नहीं देगा। हमें तो तब नहीं दिया था जब हमारी गुड़िया का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब भी किसी ने इतना हमारे इतने ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा चल रहा था, जब 1 साल पहले की बात है, तब किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था, इतनी बुरी कंडीशन थी। तो अब कौन नहीं देगा। तो भाई मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। अब रात का समय हो गया है और मुझे करनी थी सलवार की कटिंग, क्योंकि कटिंग का काम मैं शाम को ही करती हूँ और रात को, क्योंकि अगर मैं दिन में कटिंग करने लग जाती हूँ ना तो वो सारा टाइम मेरा कटिंग में ही चला जाता है, क्योंकि मैं कटिंग में थोड़ा सा ना टाइम लगाती हूँ।